अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। मौलाना फजलुर रहमान जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से इंतखाबात के ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं, उनकी जानिब से एक मुतालबा सामने आ गया। उनका कहना है कि तमाम असम्बली, सूबाई और कौमी असम्बली को तोड़कर मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए और ये इंतखाबात बिल्कुल साफ़ और शफाफ होने चाहिए ताकि लोगों के मैंडेट की सही तर्जमानी की जा सके। दूसरी जानिब जो अदलिया है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। आइए जानते हैं लोगों की राय कि वो इन दोनों हवालों से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क की एक मरूफ सियासी शख्सियत है। उनका कहना है कि ये जो हालिया इलेक्शन थे ना, इनके अंदर बड़ी शदीद धांधली हुई है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 के चक्कर में अवाम को धोखा दिया। आप क्या कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ठीक कह रहा है, इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन तो भाईजान 5 साल का टाइम देना चाहिए। इलेक्शन जो है ना मुल्क को बहुत पीछे ले जाते हैं। इलेक्शन को बच्चों का खेल नहीं है, खरबों रुपए लगते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। आगे हमारे ख़जाने में पैसे नहीं हैं, ठीक है। हम अब बिजली के बिल टैक्स हम पे इतने लग गए हैं कि हम बहुत परेशान हैं। हो सकता है नई हुकूमत पे जो नई दोबारा ये हुकूमत आएगी वो घर से पैसे लेके आएगी, मुझे बताएं। चलें एक मिसाल है, हम छोड़ देते हैं, ये हुकूमत छोड़ देते हैं, क्या वो घर से पैसे लेके आएंगे? ख़जाने में तो पैसे नहीं हैं। जौन सी मर्जी हुकूमत आ जाए, पैसे होंगे तो मुल्क सही बेहतरी की तरफ आएगा ना। ज़ाहिर बात है, काम होंगे, ख़जाने में पैसे होंगे, करप्शन ख़त्म होगी तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा ना। हमें चाहिए कि चाइना को दे दें 10 साल, देखें ज़रा हम कहाँ पे जाते हैं, तरक्की होती कि नहीं होती। यानी कि नहीं चाइना तो आ ही गया ना, हम देखो ग्वादर में तो आ गया, बाकी मुल्क में भी आ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ हैंड ओवर ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ कि ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ। आप कह रहे हैं आपको तवक्का नहीं है इनसे, इस लिहाजा ये चाइना को तो तवक्को अभी टाइम क्या हुआ, ठीक है ना। ये ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। एक चीज़ टाइम दियो, एक चीज़ नू 5 साल का टाइम है, उन्होंने टाइम दियो। ये पहले भी तो 20 साल यही हुक्मरान रहे भाई, हुक्मरान रहे हैं ना, तो ऐसे ही चलता रहना। ये अल्लाह चला रहा है पाकिस्तान को, बंदियां ने वास च होंदा ते असीं ते भुखे मर जाइए। अल्लाह तो चाइना ने भी चला रहा है, ठीक है, ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ हुकूमत चलो, मैं एक मिसाल है किस तरह चलाएगी। हर ये आपके आ गया आपका कि जी ये इनको 5 साल देने चाहिए। आप ये बताएं कि इमरान खान की ज़मानत हुई है तोशा खाना केस में और बाकी केसों के अंदर भी देखें क्या होता है। आप क्या समझते हैं? के दौर में भी आपको पता मैं गई थी, उन्होंने कहा था हमने साथ दिया इमरान खान का भी, लेकिन क्या करें, इमरान खान भी क्या करे। जब खजाने में पैसे होंगे ना, आपको बिठा देंगे ना, अगर आपने काम करना है ना तो आप भी करेंगे काम। मुझे ये बताएं, इमरान खान की ज़मानत हुई है, कैसे देखते हैं, ठीक हुई है? ज़मानत ज़ाहिर बात है होनी थी, उनकी हो गई है, चलें बाकी जो किस्मत में है वही जो अल्लाह बेहतर करे। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क की बड़ी एक सियासी शख्सियत है। उनकी जानिब से कहना है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये इंतहाई गलत थे, नए इंतखाबात करवाए जाने चाहिए। मुल्क के अंदर नए कौमी और सूबाई दोनों असम्बली को तोड़ के नए इंतखाबात करवाएं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ पाई है, वो तो पहले वही हो के कहते चाटता रहा है, अब तो उसको समझ आ गई कि ये इलेक्शन हुए ही नहीं। यानी कि पहले वो पीडीएम की ज़बान बोल रहा था, अब वो ज़बान बोल रहा है, सही बोल रहा है। वैसे मैं मौलाना फजलुर रहमान को वैसे अच्छा समझता ही नहीं था, लेकिन ये असम्बली में उसने जो बयान दिया है ना, उसके लिए मैं वो उसकी हमायत करता, बहुत अच्छा बयान दिया उसने। तो आपके नज़दीक भी मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। आपको पता है बड़ा खर्चा होगा? खर्चा साढ़ा ही होने, अगे किहड़ा उन्होंने कोलों लाण डे दोबारा खर्चा करिए तो करन। अच्छा एक और गल, ये इमरान खान साहब की तोशा खाना केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सही है। वो चारा लीडर है, हमें नजायज़ उन्होंने अंदर किया है, नजायज़ बिल्कुल नजायज़ अंदर किया है, लीडर है चारा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बाकी केसों की ज़मानतें भी उनकी लेके उनको बाहर नहीं निकाल देना? ये कोई अच्छा जज होया, समझदार होया तो ले लेगा उनकी ज़मानत। ये होया किसी के पीछे लगन वाला तो फिर नहीं लेगा, फिर नहीं लेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मौलाना फजलुर रहमान को जानते हैं? जी जी जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि उनका कहना है कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए, जो पहले इंतखाब हुए हैं ये सब जाली फ्रॉड है और कौमी और सूबाई असम्बली तोड़े और नए इंतखाबात कराएं शफाफ। आप क्या कहते हैं? सर इलेक्शन तो पहले तो हुए ही नहीं है, जो इलेक्शन होने चाहिए ना तरीक़ेकार, वो इलेक्शन हुए होते तो आपको नज़र आ जाना था कि पीटीआई नहीं आना था या नॉन लीग नहीं आना था। ये तो सब ज़ोर ज़बरदस्ती ये सारा कुछ हुआ है। आज इलेक्शन करवा के देख लें, पता चल जाएगा रिज़ल्ट क्या आपके आगे आता है। इलेक्शन होने चाहिए, ये इलेक्शन नहीं हुए।
ये इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे, यानी कि ये तो हम देखते हैं ना बहुत ज़्यादा खीर धांधली हुई, तो इससे पहले भी तो इंतखाबात ऐसे ही होते रहे हैं। अब नए इलेक्शनों पे कैसे तवक्का कर लेंगे ये ठीक करा लेंगे? ਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਭੈਂਸ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਵੱਕਾ ਕਰ ਲਓ? ਸਰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਫਾਫ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चलें, अच्छा ये बताएं कि इमरान खान की ज़मानत हो गई तोशा खाना केस में, इस केस की कैसे देखते हैं और बाकी केसों में भी ज़मानत होनी चाहिए फौरी तौर पर? ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਪਿੱਟਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। आप बताएं कि अपना मुल्क के अंदर ये मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि इंतखाबात दोबारा होने चाहिए, ये जो पहले वाले इंतखाबात है ये धांधली ज़्यादा थे, क्या कहते हैं? सर शुरू से धांधली होती आ रही है, साफ इलेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, तो अब कहाँ पे होंगे दोबारा? इतनी तो नहीं ना हुई जितनी इस मरतबा, तो वो कहते हैं कि वो 2018 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था? अच्छा चलें, एक मैं बात कहता हूँ कि क्या हर कत्ल का बदला कत्ल ही होता है? अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा यानी कि किसी को थप्पड़ मारे तो आप भी सारे मिल के थप्पड़ मारने शुरू करें, अगर धांधली हुई है तो क्या आइंदा भी धांधली की तवक्का रखें? सर ये हम अवाम जो है ना सीधी हो जाएगी ना, हम अवाम तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। हम अवाम खुद ठीक नहीं है, आप कहते हैं, ऐसे कह दें कि हमारे हुक्मरान ठीक हैं। मुझे एक बात बताएं, हम आवाम कैसे ठीक नहीं है कि अगर मैं वोट डालने जाता हूँ और वोट मैं सिंपल कहता हूँ कि मैं वोट डालता, मैं चले जी मैं आपकी बात, मैं नून लीग को वोट डालता हूँ, अब डब्बे में से नहीं निकलता, तो आवाम का क्या कसूर है? सर अवाम को इतना शौर होना चाहिए। मैं नून लीग को वोट डालता हूँ, मैं नून लीग को वोट डालता हूँ और डब्बे में नून लीग को वोट डाल के आया हूँ, तो डब्बे में से कैसे बदल गया? वो जिसको भी डालो, वाम है गलत, वाम है गलत, वाम खुद चोर है। अब बात सुन ले मेरी, अवाम खुद, सर अवाम खुद चोर है, ठीक है? हम जैसे हैं ना वैसे हमारे हुक्मरान मुसल्लत हैं। आप ये क्यों आप क्यों आप मुझे ये बताएं, आप क्यों कहते हैं कि आप गलत हैं? आप क्यों कहते हैं आप चोर हैं? अवाम खुद चोर है। कैसे चोर है? मसला ये मुझे 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 सिर्फ सर मुझे सवाल करने सुन ले मेरी बात, अभी रमज़ान में प्याज का क्या रेट था? 200-250 रुपए, अब क्या रेट है? अब 100-120 चल रहा है। अब क्यों? अच्छा मैं इसका जवाब इसलिए रमज़ान है, सब ने लेना है, सब ने लेना है। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसे ही होता है। अब सैटरडे नाइट हमने जाना होता है गाँव, ठीक है? किराए मुँह फाट होते हैं, ठीक है? जितना जी चाहे वो किराया लेते हैं। आम दिनों में वो कहते हैं जी अब्बू जी आओ जी तुसी भावें 50 रुपये दे दो। मजबूरी का हर कोई फायदा उठा रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। वो हम खुद ठीक होंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात माने ना। आप ये क्यों कहते हैं हम आवाम? आप ये क्यों नहीं कहते कि चंद चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं, चंद चोर? आप सब आप मुझे एक बात बताएं ना, आप चोरी करते हैं? हम नहीं करते। आप अपना बताएं, आप चोरी करते हैं? चोरी नहीं करते। आप नहीं चोरी करते? नहीं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं आप? मानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी तशरीफ लाया, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है सब चोर हैं। और आपने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर दूसरे आए, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है आधे चोर हैं आधे ठीक हैं। फिर तीसरे आए, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है सब अच्छे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो खुद चोर है फिर वो सबको चोर ही समझता है, जो खुद ठीक है वो सबको ठीक समझता है। बात यह है कि हमने अपना किरदार ठीक करना है। आप अगर ठीक हैं तो आपके लिए सब ठीक होने। इस बाजार में कितने लोग चोर हैं? मुझे निशानदेही करें। भाई रमज़ान आता है, रमज़ान आता है, रमज़ान वो नहीं, मैं ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। ये मैं तो लगाऊंगा। देखो अभी आपने कहा हम चोर हैं। देखिए अभी आपने इल्ज़ाम लगाया हम चोर हैं, अब आप कहते हैं मैं इल्ज़ाम नहीं कहा। मैंने कहा खुद अवाम हम ठीक नहीं है। अवाम देखें अवाम के ऊपर चोर क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी पे कीचड़ मत उछालो, किसी के ऐब जोई नहीं करो, ऐब छुपा के रखो। हमें क्या शौर है कि हम किसी पे ऐसे कीचड़ उछालें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोर है मैं नहीं कहता, नवाज शरीफ चोर है मैं नहीं कहता, फजलुर रहमान चोर है मैं नहीं कहता, जरदारी चोर है, मैं किसी को नहीं चोर कहता।
ठीक है, सब इक्वल है, मुसलमान है, मुसलमान के हम कीचड़ नहीं उछाल सकते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा चोर होगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। वो तो कानून की बात आ गई ना, वो तो सिफारिश आई थी। तो फिर हमें कैसे पता, जब आप नहीं बताएंगे कि चोर कौन है तो हमें कैसे पता चलेगा? वो कानून लाएंगे ना तो फिर होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कानून आएगा, उसे पकड़ेंगे, वो जी रिश्वत लेते हैं साइड पे हो जाते हैं, सब कुछ सामने। आपके नज़दीक इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने? हालात नहीं है इलेक्शन होने के, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, वो इलेक्शन नहीं हो सकते। इसकी वजह आपके सामने जितना कोई हालात बुरे हुए पड़े, गरीब आवाम को मुश्किल होगी रोटी पकाना, वो सारा बोझ आवाम पे ही है ना, किस पे जाना है? किसी ने पास में से, मौलाना फजल रहमान ने पास से तो नहीं देने पैसे, लेकिन आवाम गरीब आवाम से ही निकलने हैं ना। जहरी बात है, सारा दिन इधर खड़े हैं, टैक्स हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, वो हमसे ही जाने हैं, किसी से नहीं जाने। तो जो अभी बोझ पड़ रहा है वो भी तो आवाम पे ही पड़ रहा है ना। अगर सही लोग आएंगे तो फिर देख रहे हैं ना, 5 साल देना इनको, प्रॉपर 5 साल देना एक चीज़ को, तो देख लेते हैं, दोबारा आए तो फिर ना दें उसको। साबका हुकूमत को 5 साल क्यों नहीं दिए गए? तो किसी को भी नहीं दिए गए। आप हिस्ट्री उठा ले, किसी को भी 5 साल पूरे नहीं हुए, किसी के भी 5 साल नहीं हुए। साल भूल जाए जो पहले थे, वो भूल 30 साल भूल जाए, ये 5 साल दे दें इनको। तरस खाना चाहिए नून लीग वालों पे, थोड़ा सा खा लें, 30 साल वो भूल जाएं। ये भी नून लीग है, ये भी नून लीग है, ठीक है। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ किन्ना खाता है आटे च क्या जी? किन्ना आटे च खाता है पता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ खाता है। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਟਾ ਇੱਕ ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ है गरीब किसान से गंदम नहीं ली, बाहर से मंग ली है। वो पता है कितने की ली है, कितने % ले लिया अपने कमीशन। वो पाकिस्तान से ज्यादा महंगी लिया है, यानी कम से कम भी हमें 20% का फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, वो कहाँ गया पैसा? आपस में बांटा गया ना। अभी पता चला कि कमीशन। हाँ जी हुआ है ना। जो अवाम रो रहे हैं वो क्या करे? जिसने पाकिस्तान के अवाम कौन उसका जिम्मेदार है? ये हुकूमत ही है ना, अवाम के बीच क्या आपस से वो जो मर्जी कर लो। एक चीज़ मैं ये 50 रुपये खरीदी है, तूने 25 की बेचनी, 24-26 की बेचे, तुझे पकड़ के ले जाऊँगा। बेचारा चाहे वो हाथ से डाले जो मर्जी वो देगा। कुछ सिस्टम ऐसा बनाया ना कि सब कमाए और खाए भी। पता हो गया 20 रुपये की चीज़ है 22 की बेच रहे हो, गवर्नमेंट ने नहीं करना ना। अब ये तो नहीं किसी के बंदूक रख के तुम करवाओगे, नहीं यही करो। ये चेक एंड बैलेंस बनाओगे ना चीज़ का, कि ये चीज़ ये इतने की, ये इतने की। ये बताएं कि जी मुझे कि क्या मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये इलेक्शन जो है ना गलत हुआ। ये इलेक्शन, अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाईजान जितने मर्जी इलेक्शन हो हमें क्या फ़र्क पड़ता? नहीं, अब आपको क्या फ़र्क पड़ता? इमरान खान आया हमें क्या फ़र्क पड़ा? नवाज शरीफ आया हमें क्या फ़र्क पड़ा? अच्छा एक बात सुने, एक मिनट ठहर जो, छोटी जी गल सुनो। इमरान खान आया, 840 का तोड़ा था 20 किलो का, 1400 हुआ, 1800 हुआ, 2200 हुआ, 2400 हुआ, किसी ने पूछा किसी ने? और गल सुनो पहले, पूछा किसी ने? 50 दिन का लॉकडाउन हुआ, गरीब आदमी को पूछा किसी ने? किसको गए पैसे? मुझे तो नहीं मिले। मैं 50 दिन घर बैठा हूँ, मुझे तो नहीं मिले। बिजली का बिल बढ़ा, गैस का बिल बढ़ा, हमें तो नहीं पैसे मिले। हमारा घर उसी तरह ही है, 2 दीवारें टूटी हुई है, सारा कुछ है। ना हमें इमरान खान ने देना, ना नवाज शरीफ ने कुछ देना। मसला ये है महंगाई कंट्रोल किसने की? आज आया, बात सुने, 1900 का तोड़ा, 1800 का तोड़ा, 20 किलो का हो गया, हमें फ़ायदा है। मुझे नहीं पता इमरान खान बैठे, नवाज शरीफ बैठे, मरियम बैठे, और जरदारी छोड़ो, मैं कहता मुद्दी आके बहिए, सानू कोई परवाह नहीं है। सानू जरा सहूलत सानू देगा ना, गरीब आदमी नू चीनी सस्ती, घ्यो सस्ता, आटा सस्ता, बिजली का मसला एक जगह से फिक्स हो गया। एक बात सुन लो पहले गल सुन लो। असी इत्थों दी करा, सानू ऐ नहीं पता, असी जाके वजीर आजम नहीं बनना, असी गवर्नर नहीं बनना, असी वजीर आला नहीं बनना, असी रोड नहीं ठीक करवाने। सानू जिहड़ी सहूलत देगा साडे वास्ते वजीर आजम है। सा जरदारी है, खा इमरान खान है, जड़ा मर्जी। ये बात सुन, ये वो कहते हैं ना हम लोग ना मेमोरी लूज है। सिर्फ वक्ती तौर पर देख लो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब कोरोना था क्या पूरी दुनिया में क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था, महंगाई अरूज पर थी। 12-12 हज़ार रुपये ये बिजली के बिल जो गवर्नमेंट ने दुकानों को छोड़े थे, क्या किया था उसने कि इतने रिलीफ दे रहे हैं हम। 3 माह का रिलीफ दिया गया। हाँ जी, वो भी दिया। मीटर का बिल में कितने यूनिट दिए उसे छोड़े थे?
तकरीबन मेरा 150 यूनिट हर हर महीने उसको छोड़ रहे, और क्या देगा कि तुमके दुकानदार दुकानें बंद है, उसने बिल के मीटर के जगह चला भी रहे, उस पर भी रिलीफ दिया, जितने जितने उस हिसाब से दे रहा ना। ये तो नहीं करके बंदा कहे कि तू 2 नंबर के करके तो सारा कुछ कर दो। किसान भी खुश था, हर इंसान खुश था, खुशहाली चल रही थी। अब तो बताओ कि जो हालात है पाकिस्तान के, कौन से खुश है इंसान? जिससे मर्जी पूछोगे परेशान है। वो साहब तो मेरा ख्याल खुश हैं जो भी गए। वो उनको 40 साल को मत कर रहा हो ना, उसके पास तजर्बा हो ना कारोबार का, तो वो करके दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर 40 साल में 77 साल हो गया पाकिस्तान में, 1952 में हमारे यहाँ गैस निकली थी, उसके बाद क्यों नहीं बनी गैस आई, क्यों नहीं बनी? हम बाहर से लेते हैं, पता कमीशन मिलनी है हमारे वहाँ पे, क्यों नहीं बलोची? लेकिन सुई गैस में तो सुई के मुकाम पर तो गैस खत्म होगी ना, कम होगी। मेरे को आगे कोई सोर्सेज नहीं, आगे सोर्सेज इतने बड़े नहीं निकले जितने कोई निकालने की कोशिश ही नहीं की गई, डैम नहीं बनाने की कोशिश की, कमीशनें खाई है, पता नहीं क्या हमारे हर चीज़ को मगर मेंटेन रखे होते इतनी, तो अभी तक हम परेशान ना होते। सवाल फिर वही है, क्या इलेक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि 45 और 47 में पता नहीं सबको, पूरी दुनिया को पता क्या हो रहा है। धांधली हुई है। हाँ, धांधली हुई है। बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, पनाहगाह सी, पनाहगाह बनाई, पनाहगाह सैकड़ों बनाए। सेहत कार्ड, सेहत कार्ड ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਵੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। बात ये है कि अभी लोगों की राय आपने जानी, लोगों की बड़ी तादाद में लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए, कुछ का कहना नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का इलेक्शन के हक में दलाइल दिए हैं, उनका कहना है कि ये हुकूमत नाकाम हुकूमत है, और इलेक्शन जो है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में वाज़ेह फ़र्क से आई है। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ महंगाई को कम किया, बल्कि हमें बहुत सारी सहूलियात दी, और इस हुकूमत को कंटिन्यूसली 5 साल देखना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।